हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग एक मैथ की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग मैथ से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि मैथमेटिक्स आपके एग्ज़ाम क्लियर कराने में कितना योगदान रखती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को भी अंश से अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लेके आ सकती है। तो मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में बहुत ही एक अहम योगदान रखती है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, एमटीएस सॉरी एसएससी का दो, सीडीएस का दो, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में जिनमें 10-10 से 20-20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो जैसे कि जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स को सॉल्व भी नहीं कर पाते, या फिर कर पाते हैं तो उसमें इनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती जितनी उन्हें उस एग्ज़ाम को सॉल्व क्लियर करने के लिए चाहिए। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत ही अच्छा स्कोर करा सकती है बहुत ही कम टाइम में। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें एक पूरे पूरे कॉन्सेप्ट पता हो और साथ ही हमारी इस रिलेटेड प्रैक्टिस हो। यदि ये चीज़ हमारे पास है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं और हमने उसकी प्रैक्टिस की है, तो हम मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से हम इस यूट्यूब पर इसी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ये बुक है राकेश यादव सर की, एडवांस मैथ, आप देख पा रहे होंगे, एडवांस मैथ की। तो इसमें से हम जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर व्हाट्सअप चैनल जो भी होगा वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। इस पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हम इसके साथ साथ हम एक एडवांस का टॉपिक और उसके बाद 2 अर्थमेटिक के टॉपिक, एक एडवांस का टॉपिक, 2 अर्थमेटिक के टॉपिक, इस सीरीज में आपकी ये मैथ्स की क्लासेज, मैथ्स की ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। और रेगुलर आपको क्लास शाम को 4 बजे डेली मिलेगी। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैं आपको सिर्फ ये मान के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको सभी कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास कॉन्सेप्ट तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिस की कमी रहती है। तो ये त्रिकोणमिति हम करेंगे तो मैं सिर्फ ये मानूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, उसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और उसकी पीडीएफ भी आपको तुरंत मिलती रहेगी। और डेली 4 बजे आपको रेगुलर ये वीडियो मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमें आना भी चाहिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सरल भी है। तो देखते हैं पहले इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, 426 क्वेश्चन त्रिकोणमिति में। 426 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे आपके सामने, आप इन वीडियो को देखोगे तो आपका दिमाग अपने आप मैथ्स में काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए 426 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 10 से 11 क्लास होंगी इसमें, कि 426 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। तो वो क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी शाम को 4 बजे। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी साइड में हम मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2।
2/1, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा फाइंड आउट करना है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बटे टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2/1। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतर अनुपात में। इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बटे कॉट थीटा बराबर 3/1, 3/1, ठीक है। और 1/कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर √3, और टेन थीटा √3 आ गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो हमें चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। इसका आंसर आ जाएगा √3/2। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप देखते रहिए, फिर आपको जो PDF मिलेगी उससे आप खुद सोल्व कीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप वापस ये वीडियो देख सकते हैं, अनलिमिटेड पावर आपके पास रहेगी। बस यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल दोबारा ढूंढने में दिक्कत आए तो इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे कुछ नहीं होगा, आपके एक सब्सक्राइबर से यह है कि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है कि पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, तो हम और मेहनत करेंगे आगे से और बेहतर कंटेंट देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कॉट 10, कॉट 20, कॉट 60, कॉट 70, कॉट 80 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 होता है। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। 10 और 80 90 होते हैं, तो कॉट 10 कॉट 80 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही कॉट 20 कॉट 70 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बचेगा एक आपके बीच सिर्फ कॉट 60, इनकी वैल्यू 1 हो गई। लास्ट में बचेगा यहाँ पे कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। कॉट 60 1/√3। आइए तीसरे क्वेश्चन पे जल्दी करते हैं, क्योंकि 426 क्वेश्चन है, कोई बहुत क्वेश्चन हैं तो हमें हिसाब से सॉल्व करने होंगे और जल्दी करने होंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो तीसरा क्वेश्चन है कॉट 18 इंटू कॉट 72 कोस स्क्वायर 22। कॉट 72 कोस स्क्वायर 22 प्लस 1/10 72 सेक स्क्वायर 68। कॉट 72 कोस स्क्वायर 22 प्लस 1/10 72 सेक स्क्वायर 68। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कॉट 18 इंटू, इसको एज इट इज रखते हैं कॉस स्क्वायर 22 प्लस ये जो 1/, में इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/10 72 हो जाएगा कॉट 72 और कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। यहाँ से कॉट 72 कॉमन आ जाएगा, तो कॉट 18 कॉट 72 अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68। इसका मान 1 हो जाएगा और साथ ही साथ इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि हमारे पास हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे फ़ोन में इतनी ताकत नहीं है कि ये ज़्यादा 1 से 1.5-2 घंटे की वीडियो को झेल पाए। तो हम कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट की वीडियो की डिस्टेंस रहे, जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो और हम भी अच्छे तरीके से शूट कर पाएँ फ़ोन से। नहीं तो पता लगे कि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई और कुछ बचा ही नहीं है, ना रिकॉर्डिंग हुई ना आप तक पहुंची, इस वजह से। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने की। अगला क्वेश्चन है 10 15 बराबर 2 माइनस रूट 3। 10 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, तो हमें निकालना है 10 15 कॉट 75 प्लस 10 75 कॉट 15। जी सर, 10 15 कॉट 75 प्लस 10 75 कॉट 15 का मान ज्ञात करें। एक सेकेंड में लेता हूँ, रिकॉर्डिंग रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास टीम नहीं है कि हम सर साउंड के लिए, कैमरा के लिए अलग अलग लोग बैठा सकें। तो एक ही आदमी को सब काम करना पड़ता है शुरुआत में, जब तक कि आप लोग अपना प्यार प्रेम नहीं दिखाते। तो आइए 10 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, तो 10 15 कॉट 75 प्लस 10 75 कॉट 15, इसका मान क्या होगा? देखिए 10 15 कॉट 75, कॉट 75 को हम लिख सकते हैं 10 15 प्लस 10 75 को हम कॉट 15 लिख सकते हैं, कॉट 15 इंटू कॉट 15। ओके, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15। 10 स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये निकालने के लिए सॉरी 10 स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15, इसको आगे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 10 15 ये है, तो हमें कोट 15 क्या होगा? कोट 15 इसका उल्टा होगा 1/2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 और 7 ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20। साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, तो 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, तो 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? साइन ए बराबर कॉस बी, यदि ये होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, साइन ए बराबर कॉस बी अगर है तो इसका सिंपल सा मतलब है ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है। ये सेम कंडीशन है अप्लाई हो रही है, इसका मतलब 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर 90, कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बराबर 90, तो यहाँ से x प्लस वाई की मान आ गया 45 डिग्री। x प्लस वाई अगर 45 आ गया तो 10 45 10
tan 45 का मान होता है 1। आपने सारणी किस किस को याद नहीं है? एक बार सारणी सभी को याद होनी चाहिए। आप यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप इस उसमें नहीं है कि सारणी आपको बनाना सिखाया जाएगा, क्योंकि टाइम की बहुत ही लिमिटेशन होती है। तो आपको वो सारणी तो याद ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं 0 से 4 तक वैल्यू रखी, 4 का भाग दे दिया और रूट लगा दिया और सर साइन की वैल्यू आ गई, इसका उल्टा कर दो कॉस साइन बटे कॉस टेन, टेन का उल्टा कर दो कॉट, कॉस का उल्टा कर दो सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कर दो कॉसेक हो जाएगा। सर ऐसे ऐसे हम सारणी बना लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारणी आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 प्लस वैसे ही है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, हाँ यही निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90, इसका मान 1 का स्क्वायर 1 मैंने। और ये भी चीज़ होती है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, इसका मान 1 होगा। ऐसे ही यहाँ साइन स्क्वायर 80 रहा होगा तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसका मान भी 1 रहा होगा। तो सर यदि ऐसे ज़्यादातर आ गए तो हम ऐसे अकेले अकेले कैसे काउंट करेंगे? तो आपको इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साइन 5 से साइन 85 तक टोटल कितनी वैल्यू हो गई? तो वो टोटल निकालने के लिए हमें निकालना होगा 85 माइनस 5 बटे 5, टोटल हो गई 17 वैल्यू। टोटल कितनी वैल्यू हो जाती है 5 से लेके 85 तक? 5 गुणा 1 5 गुणा 17, टोटल 17 वैल्यू है। लेकिन बीच में एक ऐसी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 45, जो किसी के साथ कंपेयर, जो किसी के साथ भी जोड़ा नहीं बनाएगी। क्योंकि देखिए इससे पहले साइन स्क्वायर 40 आएगा और उसके बाद साइन स्क्वायर 50 आएगा, उन दोनों का योग भी 90 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगी। लेकिन ये बीच में बचेगा साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 45, इसका किसी के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बचेगा। तो इसकी हमें अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। इसके अलावा जो ये बचेंगे वो होंगे 16 जोड़े, हर दो दो मिलके एक बना रहे हैं तो बटे 2 बराबर 8। तो कितना मान हो गया? 8 और एक 9 और आधा, टोटल मान आ जाएगा इसका 9.5। टोटल मान आ जाएगा 9.5। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 39 बटे कॉस 51 प्लस 2 tan 11
इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि साइन 39 बटे कॉस 51 प्लस 2 टेन 11 टेन 31 टेन 45 टेन 61 टेन 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 29। इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है। देखिए 39 और 51 हो गया 90, तो साइन 39 और कॉस 51 ये दोनों बराबर होंगे, तो इसी वजह से इसका मान हो जाएगा 1। टेन 11 टेन 19 दोनों का एक जोड़ा बन रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा। टेन 31 टेन 59 इसका मान 1 हो जाएगा। टेन 45 इसका मान 1 होता ही है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 2। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 75 मैंने आपको बताया था, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर होगा 90 बराबर होगा 1। तो इसका मान भी ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए ये बुक है, अगर किसी के पास हो तो आप इस बुक से डायरेक्ट सॉल्व करें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन दिक्कत आए तो आप यहाँ से वीडियो प्ले करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो आप डायरेक्ट वहीं से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर है 8 कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। यहाँ से पूछ रहा है थीटा की किस वैल्यू पर ये मान संभव होगा, थीटा की किस वैल्यू पर ये मान संभव होगा। तो देखिए इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा एक बहुत ही नॉर्मलाइज फॉर्म, लेकिन ये जो नीचे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक बार वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा और ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो टेन थीटा बराबर √3 और थीटा को माना जाएगा 60 डिग्री, थीटा माना जाएगा 60 डिग्री। देखिए आप इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व जल्दी कर पाएंगे जब आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पता हो कि इसका मान ये होता है। यदि आप इसको भी सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि कोई और ले जाएगा आपकी मास्क को। इस वजह से कोशिश करना कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट को याद कर पाएँ, क्योंकि ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, तब होगा ये। बैठे बैठे ऐसे कुछ भी काम नहीं होगा, खास करके मैथ में। तो आइए अगला क्वेश्चन है
ए बराबर दिया हुआ है 10 11 10 29। क्वेश्चन नंबर 9। ए बराबर 10 11 10 29 और बी बराबर दिया हुआ है 2 cot 61 cot 79। ए बराबर 10 11 10 29 दिया हुआ है, बी बराबर 2 cot 61 cot 79 दिया हुआ है। तो हमें ए और बी में रिलेशंस बताना है जैसा कि ऑप्शंस में है। तो इसको तोड़ते हैं कि अभी cot 61 को हम लिख सकते हैं 10 29 और cot 79 को लिख सकते हैं हम 10 11। कैसे लिखा, क्यों लिखा? इसका रीजन है कि यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो tan a बराबर cot b होता है। tan a बराबर cot b होता है। क्यों होता है? इसका भी कोई रीजन होता होगा। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए tan a, अगर हम b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू होगी 90 माइनस ए। 90 माइनस ए से क्या हो जाएगा? tan a ऐसे निकलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो tan a बराबर cot b होगा। देखिए 10 क्या है? 10 29 इसकी वैल्यू तो a है ही, तो b बराबर हो जाएगा 2a। तो b बराबर 2a। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए कि क्वेश्चन नंबर 10। साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर 2। तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा की। जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी तरह कॉस थीटा की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब देखिए साइन थीटा, मान लो ये साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान 2 है। इसका मान 2 करने के लिए यदि हम इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लें, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू लें तो ही 2 हो पाएगा। यदि जैसे हम मान के चलेंगे साइन अल्फा की हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली 1, लेकिन हम कॉस बीटा की मैक्सिमम से थोड़ी कम वैल्यू लेके चले, जैसे कि मान लो कहीं पे 0.9, तो ये तो 1.9 ही रहेगा। क्या 2 हुआ? नहीं। तो इसको 2 होने के लिए सीधी सी बात है कि साइन अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए और कॉस बीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इसका मान भी 1 लेना पड़ेगा, इसका मान भी 1 लेना पड़ेगा, तभी साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा दोनों का योग 2 आ सकता है। अगर हम साइन अल्फा 1 लेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 0 ही 1 होता है और साइन 90 1 होता है। तो साइन 2 अल्फा मतलब 180 प्लस 0/3, तो साइन 180/3 हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 ऑप्शन में ट्विस्ट है। ऑप्शन में उसने ट्विस्ट दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है साइन अल्फा/2, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 90, साइन 90/2 साइन 45, और साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, लेकिन हमें तो चाहिए √3/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है
कॉस अल्फा बाई 3। यस सर, कॉस 30√3/2 होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो इसके आधार पर होता है कि 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे यदि हमारा बी ऑप्शन आगे सही होगा तो हम